हाय एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ मैं एक ऐसे प्लैनेट की जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है हमारी रूटीन लाइफ के लिए भी एंड स्पेशली लव रिलेशनशिप के लिए भी, शादी के लिए भी, फाइनेंस के लिए भी। हमारी लाइफ का कंफर्ट जो भी जोन होता है वो उस प्लैनेट के अंदर आता है, दैट इज़ वीनस। वीनस की बात इसलिए करने वाली हूँ फ्रेंड्स क्योंकि वीनस रेट्रोग्रेड होने वाले हैं 23 जुलाई को और 7 अगस्त तक रेट्रोग्रेशन पोजीशन में रहेंगे इन लियो। उसके बाद वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में ही गंडांता खत्म करते हुए चले जाएंगे कैंसर में और वहाँ पर रहने वाले हैं अराउंड 2 महीना, यानी 2 अक्टूबर तक वहाँ पर रहेंगे। लेकिन ये जो वीडियो स्पेसिफिक मैंने बना रही हूँ आप सभी के लिए वो सिर्फ लियो रेट्रोग्रेशन के बारे में है, बिकॉज लियो का नेचर और कैंसर का नेचर ज़ोडिएक का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। यानी कि जब वीनस जो है लियो में जब रेट्रोग्रेड होते हैं तब क्या इफेक्ट आने वाला है, उसके जस्ट अपोजिट इफेक्ट देने वाले हैं जब वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में होंगे इन कैंसर। तो इसीलिए इन दोनों ही ये 2 तरह के आई कैन से पार्ट हैं अबाउट द वीनस रेट्रोग्रेशन। तो इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग तरीके से बना रही हूँ। पहला जो है ये सिर्फ लियो के लिए है जो कि इफेक्ट आपको देगा 23 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में। ठीक है, बहुत छोटा सा पीरियड है, 15 डेज पीरियड, अराउंड 15-16 दिन का पीरियड है। बट 15-16 दिन के पीरियड में ही वीनस क्या इफेक्ट डालने वाला है और किस लेवल पे इफेक्ट डालने वाला है वो डेफिनेटली बहुत इफेक्टिव वाला काम करने वाले हैं। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहने वाली हूँ कि इस लियो में जैसे रेट्रोग्रेड होते हैं वीनस, कंजक्शन विद द मार्स चल रहा है। उसके अलावा माघा नक्षत्र में रेट्रोग्रेशन आ रहा है और माघा नक्षत्र का स्वामी है केतु और केतु ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय लिब्रा में, यानी कि वीनस के साइड में। तो इस समय वीनस और केतु दोनों का ही जो नक्षत्र का जो इफेक्ट आ रहा है उस वजह से भी आपको बहुत सारी चीज़ों का इफेक्ट फील होगा इस समय, बिकॉज केतु का इफेक्ट डेफिनेटली फील होने वाला है बिकॉज ऑफ लिब्रा भी ट्रांजिट कर रहे हैं। उसके अलावा केतु के नक्षत्र में ट्रांजिट करने वाले हैं, अब रेट्रोग्रेड होने वाले हैं वीनस। सारे जोड़ी साइन के बारे में बात करने वाली हूँ बिना किसी देर के। उसके अलावा कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ कि जैसे ही कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है वो इसलिए रेट्रोग्रेड होता है क्योंकि उस प्लैनेट आपको बताता है या उसकी इंफॉर्मेशन होती है या उसका इफेक्ट होता है कि कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई है, कुछ चीज़ें बाकी है, कुछ कर्मास बाकी है, कुछ अधूरा रह गया है, उसको आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो इस समय जैसे मैंने बताया कि लियो में रेट्रोग्रेड होंगे तो डेफिनेटली क्या आपके ऊपर इनकम्प्लीट जो इफेक्ट डालने वाले हैं वीनस, उसके बारे में डेफिनेटली बताने वाली हूँ। इससे बात करते हैं एरीज वालों। एरीज वालों के लिए ट्रांजिट कर रहे हैं वीनस इस समय आपके 5th हाउस में रेट्रोग्रेड पोजीशन में होने वाले हैं। एरीज वालों के लिए सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूँ कि कहीं ना कहीं आपको इस समय अपने घर का कट ऑफ फील करेंगे या अपना जो कंफर्ट जोन है वहाँ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। वीनस रेट्रोग्रेशन की बात कर रही हूँ तो मैं कहीं ना कहीं व्हेन यू फील एकदम कंफर्ट जोन में घर में रहते हैं, आराम से सब चीज़ें मिल रही है, बहुत अच्छा बेड है, बहुत अच्छा घर में कितना कंफर्टेबल होता है अपने घर में, एकदम कॉजी वाला जो फीलिंग होती है, अच्छा खाना आपको मिल रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट इज देयर, आपने घर को बनाया है। बट इस समय बहुत सारी चांसेस इस वक्त ऐसी फीलिंग आएगी कि आपको आपके घर से अलग होना पड़ सकता है, पहली चीज़। उसके अलावा इस समय आपकी इनकम्प्लीट कोई रिलेशनशिप विथ योर डेटिंग अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं तो हो सकता है इस समय आपको वो जो रिलेशनशिप है उसको कुछ नाम देना ज़रूरी है। बिना नाम की रिलेशनशिप अगर आप कर रहे हैं इस समय या बिना नाम का आपका कोई एक है ना कि वी आर जस्ट फ्रेंड और कुछ समय बाद आप कह रहे हैं कि नहीं वी आर लवर, कुछ समय बाद आपको लगेगा कि नहीं वी आर जस्ट क्लोज फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें जो है इनको आपको ठीक करनी पड़ेगी क्योंकि इस समय जैसे ट्रांजिट करेंगे रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम्प्लीट जो रिलेशनशिप है विथ योर डेटिंग पर्सन जिसे आप डेट कर रहे हैं उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसको कोई नाम देना पड़ेगा या उस रिलेशनशिप को कंप्लीट करना पड़ेगा। आइदर तो नाम देकर के कंप्लीट करना पड़ेगा, आइदर आपको उस रिलेशनशिप को ख़त्म करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, बिकॉज इस समय वीनस जो है ट्रांजिट करेंगे इन मघा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो या तो कट होएगी या नाम दीजिए, दो चीज़ों में से एक चीज़ है। ठीक है, उसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको घर अपना छोड़ना पड़ सकता है, घर का कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना पड़ सकता है। इस समय आपको कुछ मेहनत वाला काम भी करना पड़ सकता है टुवर्ड्स योर होम फैमिली और टुवर्ड्स योर पार्टनर और स्पाउस। वो होते ना कंफर्ट जोन में बैठा हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, कर्मा नहीं कर रहा हूँ,
अपने रिलेशनशिप को संभालिए, अपनी फैमिली की बात कर लूँ या अपने पार्टनर की बात कर लूँ, ये दोनों चीज़ों अपने ही कंफर्ट जोन में, अपनी लाइफ में, अपने इंटरनली आप जो चल रहे हैं इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज संबंध कटने की स्थिति में, स्पेशली अगर मैं आपकी स्पाउस की बात कर रही हूँ, तो एरीज वालों की बात कर रही हूँ, बहुत कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए सर, बहुत ज़्यादा जरूरी। नाउ टॉकिंग अबाउट टॉरस पीपल। टॉरस पीपल के लिए क्या होने वाला है कि कहीं ना कहीं यू हैव टू मैनेज योर होम प्लेस नाउ। यानी कि अगर अब तक आपको लग रहा था ना कि मैं ठीक है, मेरा काम चल रहा है, एक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, रहने के तरीकों को लेकर के बात कर रही हूँ, या आप कंप्रोमाइज स्थिति में चल रहे थे इसकी, ठीक है मेरा जो घर है जैसा भी पड़ा है, ठीक है मैं रेंट पे रह रहा हूँ, या कंफर्ट जोन नहीं है, ठीक है हम कंप्रोमाइज़ वाली स्थिति है, बट आपको अब अपने होम टाउन, अपना घर या अपने घर का जो स्टेटस है या घर का एक जो कंफर्ट लेवल है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको एक और चीज़ है, आपको कहीं ना कहीं आपके सराउंडिंग जो लोग हैं, जो नेबर्स हैं, जो आपके आसपास रहते हैं, जो आपके फ्रेंड सर्किल है, उनके प्रति जो भी आपकी इनकम्प्लीट है चीज़, उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप कई दोस्तों के साथ में बहुत ज़्यादा क्लोज है, कई के साथ नहीं है, आपकी फीलिंग्स, उसके अलावा आपका एक होता है ना कि कर्मा टुवर्ड्स योर फ्रेंड सर्किल, ठीक है, उसको आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टॉरस होने की बात कर रही हूँ इस समय, क्योंकि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं आपके 4th हाउस में, ठीक है, और आपके 1st हाउस के स्वामी हैं, उसके अलावा आपके 6th हाउस के स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं आपको खुद को, स्वयं को, यू आर कंफर्टेबल इन योर ओन लाइफ, मतलब मेरी लाइफ में कितना कंफर्टेबल हूँ, उसके अलावा सराउंडिंग पीपल, जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके फ्रेंड सर्किल है, नेबर्स है, उनके साथ जो रिलेशनशिप है, या उनके साथ अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, या आप बहुत ब्लंटली बात करते हैं, इग्नोर करते हैं, या प्रॉपरली आपका कनेक्शन नहीं हो रहा, तो इस समय आपको उन सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आने वाले टाइम में हो सकता है कि जब आपको ज़रूरत पड़े वो लोग आपके पास ना हो। कट ऑफ वाली स्थिति होती हुई नज़र आ रही है अगर मैं बात करती हूँ टॉरस होने की, कहीं ना कहीं, और इस वजह से आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। अपने बहुत ज़्यादा ध्यान आपको इसमें रखना पड़ेगा। टॉरस पीपल की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने दिमाग को भी एकदम खोलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। फ्रेंड का कॉल आ रहा है, बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, यू आर नॉट जस्ट इग्नोरिंग ऑल दिस थिंग, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा इस समय आपकी हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा आप अपने सराउंडिंग लोगों से किस तरह से बिहेव कर रहे हो, किस तरह से बात कर रहे हैं, या किस तरह से आपका व्यवहार है, रिलेशनशिप, उस बात को भी आपको सीरियस लेना पड़ेगा। अदरवाइज आपको दुश्मनी हो सकती है, आपके फ्रेंड सर्किल में से कोई दुश्मन निकल के आपके सामने आ सकता है, या बड़े लेवल का कट ऑफ हो सकता है कि आपको कोई बड़े लेवल का ग्रुप से ही आपको बाहर निकाल दिया जाए, या कोई फ्रेंड सर्किल आपसे दूर हो जाए, फ्रेंड्स आपसे दूर हो जाए, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। तो बी अवेयर। बात करते हो जेमिनीज वालों की। जेमिनीज वालों के लिए क्या हो रहा है कि टॉरस वीनस आपके 12th हाउस के और आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, पहली चीज़। उसके अलावा रेट्रोग्रेड हो रहे हैं आपके 3rd हाउस में। सबसे पहले तो जेमिनीज वालों को अपनी सारा दिमाग या अपने जो एनर्जी है या अपना जो रिलेशनशिप है टूवर्ड्स योर फैमिली, स्पेशली योर मदर, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज इस समय आप एक होता है ना कि अननोइंग से स्थिति होगी, यू आर नॉट कंफर्टेबल एट योर होम राइट नाउ, बिकॉज 3rd हाउस में वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, और हो रहे हैं वो मघा नक्षत्र में, ठीक है, और केतु ट्रांजिट कर रहा है आपके 5th हाउस में। पहली चीज़, कहीं ना कहीं आपके किसी से अगर आप डेट कर रहे हैं, कोई इंसान आपकी लाइफ में है, एक लव अफेयर्स की बात कर लूँ, या आपके कुछ ऐसे शौक है या आपकी कोई सी आदतें हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा कर लेना, अनोइंग हरकतें करना, एडिक्शन में चले जाना, उन सब चीज़ों को लेकर के इस समय आपकी फैमिली के साथ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। वो कहते हैं ना कि जब फैमिली आपको समझा रही है या कह रही है कि डोंट डू इट एंड यू आर डूइंग रेगुलरली दिस थिंग, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, पहली चीज़ है। उसके अलावा लॉट्स ऑफ कट ऑफ यू फील फ्रॉम योर फैमिली साइड, जो आपकी फैमिली है जिसके साथ आप रह रहे हैं, जो आपकी एक घर में जिनके लोगों के साथ आप में रहते हो, उन लोगों के साथ बहुत सारा इस कट ऑफ आप फील कर सकते हैं बिकॉज ऑफ योर ओन बिहेवियर, बिकॉज योर ओन आई कैन से केयरलेस नेचर, आई कैन से, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि किसी के साथ आप डेटिंग कर रहे हैं तो सारा समय उसको दे रहे हैं, रिलेशनशिप वहाँ सुधार रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। और बिकॉज ऑफ योर फैमिली आप जिसे अवॉइड कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ही वीनस रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप बॉन्डिंग का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज बड़े लेवल पर आप कट ऑफ फील कर सकते हैं। जब मैं वालों की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी समाज।
क्योंकि मघा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं और केतु ट्रांजिट कर रहा है आपके 5th हाउस में, कहीं ना कहीं आपकी खुद की सेल्फ की पर्सनैलिटी भी आप कट हो रही है कहीं ना कहीं, बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग जैसे कम होती है तो इंसान बड़ा एक लॉनलीनेस फील करता है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एडिक्शन से दूर रहिए, अनोइंग यूजलेस चीज़ों से दूर रहिए, अपनी फिजिकल मेंटली या फाइनेंशियली जो भी चीज़ें आपकी लैक हो रही हैं, यूजलेस हो रही हैं, उनको भी आपको कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 12th हाउस का स्वामी भी है आपका, वीनस की बात करें। जेमिनीज वालों को अपनी फैमिली बॉन्डिंग बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशल, और इसके अलावा अपनी लिक्विडिटी को भी स्टोर कीजिए। पैसा खर्च मत कीजिए अनोइंग लेवल पे, कहीं भी खर्चा कर रहे हैं, माइंड कीजिए इस चीज़ को। बात करते हो कैंसर वालों की। कैंसर वालों के लिए तो आपके 1st हाउस का स्वामी खुद मून है, तो यू आर वेरी वेरी सेंसिटिव पीपल फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा आपके जो वीनस है आपके 11th हाउस का और आपके 4th हाउस का स्वामी है। यस, ठीक है। कहीं ना कहीं कैंसर वालों के साथ क्या हो रहा है कि आप अपनी फैमिली या अपने होम टाउन या अपने कमाने वाली स्थिति या अपने नेटवर्क या अपने होते नहीं एक बड़ा चारों तरफ के लोग जिनको आप संभालते रहते हैं, सामाजिक सोसाइटी, उन सब के रिलेशंस में या उनकी बॉन्डिंग में या उनकी एक होता है रिलेशन संभालने में, उनमें ही या उनको जवाब देने में, रिप्लाई करने में, उनको एक सेटिस्फाइड करने में ही आप अपने आप को कंप्लीटली भूल चुके हैं, कंप्लीटली भूल चुके हैं। ठीक है, आप कट के परेशान होकर भी अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, कट के परेशान होकर भी अपने आई कैन से रिलेशनशिप सुधार रहे हैं विथ योर फैमिली, विथ योर होम टाउन, विथ योर मैसेज मीडिया और नेटवर्क या आई कैन से सोसाइटी। लेकिन ये जो समय है वीनस रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वीनस आपको कह रहे हैं कि आपका खुद का वजूद कैसा है, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दीजिए। वीनस कह रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपको आप क्या चाहते हैं, आपको अपने आप पे ध्यान देना ज़रूरी है। वो कितने कट के भी मैं काम कर रहा हूँ, कट के भी कर रहा हूँ, तो रिलेशनशिप को आप बहुत ज़्यादा संभाल रहे हैं, वीनस इज रिलेशनशिप, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप को भूल चुके हैं। तो माइंड योर सेल्फ, अपने आप का ध्यान रखिए, अपने आप को सोचिए कि नहीं मैं भी कुछ हूँ, मेरा खुद का भी अपने आप के प्रति कुछ कर्तव्य है। उसके अलावा कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बताया, आपके होम टाउन के लोगों की बात कर लूँ या आपकी फैमिली की बात कर लूँ, इस सब लोगों की तरफ से कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी फील करते हैं कि आपको इस तरह से रहना है, इस तरह के कपड़े पहनने हैं, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर के बात कर लूँ या आपके बिहेवियर को लेकर के बात कर लूँ, तो अपना आप ध्यान देना इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट राइट। पर्सनैलिटी का ध्यान दीजिए, अपने आप खूबसूरत बनाइए, अपने आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं अपनी चॉइस के हिसाब से पहनिए, ठीक है। उसके अलावा आप जिम जाइए, आप अनावश्यक तब से मोटे हो रहे हैं या सबका ध्यान रखने में अपने आप को भूल जाता है ऐसे इंसान, वैसी फीलिंग आ रही है इसको कैंसर वालों को, तो इस बात का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आने वाले टाइम में वीनस रेट्रोग्रेड पोजीशन में आपके 1st हाउस में आएंगे तो कहीं ना कहीं आप और भी ज़्यादा अपने आप को नेग्लेक्ट कर रखेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा। वॉच योर सेल्फ, हु आर यू, अपने प्यार के बारे में सोचिए, अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचिए, अपने कंफर्ट जोन के बारे में सोचिए, अपनी लिक्विडिटी के बारे में सोचिए, अपने एक घर के बारे में सोचिए या अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। मैं ग्रेडी होने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट कहीं ना कहीं अपने आप को भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज यू आर सो मच सेंसिटिव पर्सन, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, तो आप बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए करते चलते हैं, तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं लियोज वालों, आपके तो 1st हाउस में ही वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं मघा नक्षत्र में। सबसे पहले लियोज वालों को क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके वीनस जो है आपके 3rd हाउस के और आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं, ठीक है। 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और 10th हाउस के लॉर्ड हैं, 3rd हाउस में आपके सब केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, मघा नक्षत्र जिनका है, और वो मघा नक्षत्र की वीनस है जो आपके 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपने आप को आप कंप्लीटली भूलते हुए से नज़र आ रहे हैं, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा सराउंडिंग लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम करना या सराउंडिंग लोगों के अनुसार जीना, ऐसा आपका नेचर है, बट जैसे ही रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ रहे हैं वीनस, ठीक है, कहीं ना कहीं लियोज वालों की बात करें, आपको अपना खर्चा, अपना एडिक्शन, नॉट एडिक्शन, अपना होता है कि मेरा खुद का खुशियाँ कहाँ पर है, इन सब चीज़ों में इस वक्त आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका 10th हाउस का है, आप करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या आपके सराउंडिंग लोगों के बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने कलीग्स को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने पड़ोसियों के बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उन सब चीज़ों से हो क्या रहा है कि आप वीनस आपसे कह रहे हैं कि आप कमांड कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। नाउ यू हैव टू लूज योर कमांड फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा आप अपने खोने की कोशिश कीजिए, यानी कि यू हैव टू
खर्चा कर दिया, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, अपनी एक लाइफ, अपनी एक सोच विचार या अपना जो मन है, क्योंकि कैंसर इज ट्रांजिटिंग इन योर 12th हाउस, ठीक है। लियोज वालों को इस बात को समझना पड़ेगा कि मैं आपको क्या समझा। आपके फर्स्ट हाउस से मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं और उसके साथ में बैठे हैं वीनस, ठीक है, और रेट्रोग्रेड पोजीशन में वीनस आएंगे मकर नक्षत्र। कहीं ना कहीं यू फील वेरी कट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम फ्रेंड सर्किल राइट नाउ, बिकॉज आपने इतना ज़्यादा कर दिया है कि अब वहाँ से कुछ आ नहीं रहा है। उसके अलावा अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटी हो रहे हैं, लेकिन अभी आपको अपने में ही खोना पड़ेगा। अपनी खुशियाँ खुद में ढूंढिए, अपनी मेंटल पीस में ढूंढिए, जो कि आपका 12th हाउस है, कैंसर साइड है। बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, बहुत कड़क होकर के अपने आप को कमांड रूपी में मत चलाइए। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा कहीं ना कहीं यू वांट टू, आपको शॉपिंग करनी है, यू हैव टू गो देयर। आपको कहीं ट्रैवलिंग करनी है, यू हैव टू गो देयर। आपका जो मन कर रहा है वो कीजिए। दिस इज अ लाइन फॉर द लियोज पीपल। जो आपको करना है अब रिगार्डिंग वीनस, वो आपको करना चाहिए। मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं, मुझे कहाँ खुशी मिलती है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या खाना है, वहाँ मुझे किस जगह ट्रिप लगानी है, मुझे कैसे दिखना है, मैं कैसा इमोशनल, मतलब यू आर टू स्टे। आप कहीं बैठे हैं अपने घर में बिल्कुल कॉजी उस पर, सडनली यू जस्ट आपको याद है, अरे मेरा जॉब है, अरे मुझे काम करना है, या मेरे सराउंडिंग लोगों का क्या होगा, या नो, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। अपने आप को ढूंढिए और अपनी खुशियों को ढूंढिए। इस समय रेट्रोग्रेड पोजीशन में जब जैसे आ रहे हैं, कट ऑफ ऑल दिस थिंग, ऑटोमेटिकली आप कट ऑफ ही करने वाले हैं, बिकॉज जैसे ही रेट्रोग्रेड पोजीशन में आएगा, इन मघा नक्षत्र वीनस की बात कर रही हूँ, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आप कट करते हुए नजर आएंगे इसमें। यू फील वेरी, आई कैन से ग्रीडी ऑल्सो। वीडियोज वालों की बात करूँ, फील वेरी ग्रीडी कि नहीं अब मुझे अपने लिए जीना है, आई डोंट केयर एनीवन नाउ। वर्गोज वालों की बात करूँ, वर्गोज वालों के लिए ये रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 12th हाउस। वर्गोज वालों के राशि लॉर्ड वीनस जो है आपके 2nd हाउस के और आपके 9th हाउस के लॉर्ड है। यस यस, अब ये 12th हाउस में आपके रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ रहा है, ठीक है। बहुत खर्चा कर लिया आपने, आप बहुत अपने हिसाब से जी लिए हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं अपनी फैमिली की तरफ भी, और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं स्पिरिचुअल लेवल पे की तरफ भी। तो वीनस आकर के आपको मैसेज दे रहे हैं कि यू शुड अवेयर बॉन्डिंग, लव विथ योर फैमिली, लव विथ योर सराउंडिंग, जो आपकी फैमिली है, मदर फादर स्पाउस, बच्चे, जो भी भाई बहन जो भी हैं। उसके अलावा आपकी स्पिरिचुअल पावर जो लैक हो गई है, उसको आपको वापस लेकर के आना है। दिस इज अ मैसेज फ्रॉम द वीनस फॉर द वर्गोज पीपल। बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, बहुत कम हुआ। उसके अलावा कमाना शुरू कीजिए, माइंड योर इनकम। अपने मैसेज जो लोग हैं, अपनी सोसाइटी है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए, उनके लिए भी आपका दायित्व है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। उसके अलावा इनकम के सोर्सेज, इनकम पे ध्यान दीजिए, लिक्विडिटी लाइए। वीनस इज लिक्विडिटी, तो कहीं ना कहीं आपकी इनकम आप नहीं देख रहे हैं, या अपने लोगों के साथ बॉन्डिंग नहीं देख रहे हैं, स्पिरिचुअल पावर आपकी लेस होती जा रही है, आपका मन बस अपने में ही रहता है, मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं, मुझे इसके साथ घूमना है, मुझे फलाना के साथ घूमना है, मुझे एडिक्शन हो गया है, मुझे एक्स्ट्रा मेटल अफेयर्स हो रहे हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। वीनस इज सेइंग यू, बिकॉज वीनस आपके 2nd हाउस के और आपके 9th हाउस के लॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पावर और बॉन्डिंग विद द फैमिली, दोनों के लिए ही आपके लिए मैसेज है ये बड़ा वाला। और इनकम तो आपको गेन करना पड़ेगा, इनकम तो आपको करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपकी जो इनकम है ना, कि मैं कमा भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो इस वक्त आपको अपने जॉब पे, अपने बिजनेस पे ध्यान देना पड़ेगा और कमाई पे ध्यान देना पड़ेगा। इनकम सोर्सेज को इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीनस कह रहे हैं आने वाले टाइम में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए रिगार्डिंग द मनी। लिब्रा वालों की बात करूँ, आपका तो राशि लॉर्ड खुद ही वीनस है। उसके अलावा वीनस आपके 10th हाउस में, सॉरी या वीनस आपके 11th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, ठीक है। यस, 11th हाउस रेट्रोग्रेड कहीं ना कहीं, और आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं। आपके 1st हाउस में केतु की ट्रांजिटिंग चल रही है इस समय। केतु आपके सिर पे बैठ के नाच रहा है। वीनस वालों, लिब्रा वालों की बात कर रही हूँ मैं। डिटैच विथ एवरीथिंग, लेकिन केतु में दिमाग नहीं होता है, तो सारी जितनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे केतु आपको दूर कर देता है। ये केतु का नेचर होता है, ठीक है। और लिब्रा है, लिब्रा वालों का जो राशि लॉर्ड दैट इज वीनस। तो वीनस की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, या वीनस जो है ब्यूटी है, अट्रैक्शन है, प्यार है, मोहब्बत है, रिलेशनशिप है, इन सब चीज़ों से ऑलरेडी से केतु ने काट के रखा हुआ। यू फील वेरी डल, जो चाह पहन लिया, जो
जो समझ में आ गया वो खा लिया, देयर इज नो चॉइस ऑफ माइंड, कोई लव नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई मन की इच्छाएं नहीं है, कोई डिज़ायर्स नहीं है। इस तरह की सिचुएशन में इस तरह में आप चल रहे हैं, मैं लिब्रा वालों की बात कर रही हूँ, और सिचुएशन इज़ नॉट सो वेरी गुड फॉर यू राइट नाउ, ठीक है। अब आ गए हैं रेट्रोग्रेड पोजीशन में वीनस, ठीक है, और जो भी आपके 11th हाउस में इस समय वीनस मैसेज दे रहे हैं लिब्रा वालों को कि डीप प्लेस पे जाकर के, डीप थिंकिंग पे जाकर के, या अपनी पर्सनैलिटी को अब आपको रिवाइव करना पड़ेगा या ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। उसके अलावा वॉच योर कर्मा, वॉच योर करियर, जिसको कि आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ क्या हो रहा है लिब्रा वालों के साथ, क्या हो रहा है, जैसे मैंने बताया ना कि वो करते चले जा रहे हैं, सबके लिए करते चले जा रहे हैं। उसके अलावा पैसा जोड़ रहे हैं, पैसा भी दूसरों के लिए जोड़ रहे हैं पैसा भी दूसरों के लिए जोड़ रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि खुद के लिए तो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि केतु ट्रांजिट कर रहे हैं फर्स्ट हाउस में, ठीक है। खुद के लिए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो संत आदमी हूँ, मैं तो संत इंसान हूँ, मैं तो दूसरों के लिए करूँगा, कमाऊँगा भी दूसरों के लिए, पागल भी दूसरों के लिए होगा, कर्मा भी दूसरों के लिए करूँगा, सब कुछ दूसरों के लिए करूँगा, मुझे जो चाहे दे दो, मतलब वो एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्थिति इस वक्त हो रही है। और जबकि आपके राशि लॉर्ड वीनस है, तो केतु, मतलब आप सोच सकते हैं कितना कॉन्ट्रोडिक्टरी चीज़ इस समय लिब्रा वालों के साथ हो रही है। बट लिब्रास वालों को अब ध्यान देना पड़ेगा अपने कर्मास पर कि रियली ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या अपने करियर पर कि मेरी स्टेबिलिटी कहाँ पर है। 10,000 स्टेबिलिटी, मेरी स्टेबिलिटी कहाँ पर है, कौन है मेरे साथ, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अपने आप को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अपनी सोच को भी। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपका वीनस है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को भी ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी सोच को आपकी कर्मा को और आपकी स्टेबिलिटी को, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिब्रास पीपल। वरना आप जो करते चले जा रहे हैं ना, वो करते ही चले जाएंगे, देयर इज नो, उसका कोई अंत भी नहीं होगा, यूजलेस होगा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियोज वालों की। स्कॉर्पियोज वालों के लिए क्या होने वाला है, स्कॉर्पियोज वालों के लिए रेट्रोग्रेड हो रहे हैं ये आपके 9th हाउस में, यस नहीं सॉरी आपके 10th हाउस में, 10th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहे हैं इस वक्त, और वहाँ पे ऑलरेडी से मार्स और वीनस का कंजक्शन है। मार्स इज योर जॉडियक लॉर्ड, असेंडेंट लॉर्ड है, ठीक है, जो स्कॉर्पियोस वालों की बात करें तो इस समय। और उसके अलावा वीनस आपके 12th हाउस के और आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, यस यस, ठीक है, 7th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड है। उसके अलावा रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ गए आपके, ठीक है। इस समय स्कॉर्पियोस वालों के लिए प्रॉब्लम क्या आने वाली है, पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने कर्म में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में या अपनी स्टेबिलिटी में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि अब वीनस आपको मैसेज दे रहे हैं रेट्रोग्रेड पोजीशन में आकर के कि अब आपको अपने स्पाउस के बारे में सोचना पड़ेगा, अपनी एक होता है ना खुशियों के बारे में सोचना पड़ेगा। उसके अलावा अपनी स्पिरिचुअल पावर को भी जगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि आपके 10th हाउस में वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको इस समय वो एक इमोशन जगाइए अब अपने अंदर, ठीक है, क्योंकि कैंसर साइन आपका 9th हाउस में आ रहा है। स्कॉर्पियोस वालों को इमोशन लेस जो लाइफ होती है ना, कि बस मुझे काम ही करना है, मुझे फैमिली के लिए करना है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, जाना है आना, वो एक रूटीन लाइफ अपना बना रखी है, उन सब चीज़ों से अलग हटके अपनी इमोशन लेवल को या अपनी इमोशंस जो भी आपके रिलेशनशिप है, प्यार है, शादी है, आपके एक डेटिंग है, आपके क्लोज फ्रेंड्स है, उन सब के लिए आपको वीनस जगा रहे हैं। नाउ यू हैव टू वेक अप, उन सब चीज़ों के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, अदरवाइज वो चीज़ें कट ऑफ होती हुई नजर आएंगी, पहली चीज़ है। उसके अलावा आपकी स्पिरिचुअल पावर, आप बिल्कुल भगवान बोलते हैं दिन भर एक मशीन की तरह काम कर रहा है इंसान, वैसे स्कॉर्पियो का इस समय हालत हो रही है। कहीं ना कहीं इस समय आपको अपनी स्पिरिचुअल पावर को जगाना है। उसके अलावा इस समय आपको अभी किस्मत पर कभी साथ मिलेगा, और किस्मत पर भरोसा भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी फैमिली की बात अगर मैं करती हूँ तो आपके स्पाउस के साथ में जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आपको आगे से कि स्टार्ट करना पड़ेगा शुरू से, या उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कॉर्पियोस वालों के लिए इस समय एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ मैं, इस समय हो सकता है कि आपको देखिए ध्यान नहीं दिया तो अब वो रिलेशनशिप आपको लगेगा कि इसमें बड़ी दरार आ गई है। स्कॉर्पियोस वालों की बात कर रही हूँ, अगर आपको जैसे वो रेट्रोग्रेड होते हैं तो आपको मैसेज दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं, जगा रहे हैं, ठीक है, कि इन चीज़ों को भी ध्यान दीजिए, ये चीज़ें आपकी इनकम्प्लीट हैं। तो हो सकता है कि इस समय जैसे ही आप अपने स्पाउस के पास जाएँ या अपनी खुशियों के पास जाएँ, आपको लगेगा कि मैं तो ये तो मेरे से मतलब पहले वाला बात ही नहीं रही है, रिलेशनशिप कट ऑफ हो चुका है इसकी तरफ से, तो ये मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ को दे ही नहीं रहा है।
ऐसी हो सकती है। उसके अलावा कोई चीज़ हो सकती है कि इस समय आपको हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी आप अट्रैक्टिव हो, या तो इंसान बहुत ज़्यादा खत्म हो जाता है या बहुत ज़्यादा ओवरलोड तरीके से वो चीज़ें करने लग जाता है। ऐसी जो सिचुएशन इस वक्त स्कॉर्पियो वालों के साथ हो रही है, अपनी रिलेशनशिप का ध्यान दीजिए, स्पाउस के साथ समय बिताइए, क्वालिटी टाइम बिताइए। उसके अलावा स्पिरिचुअल रहिए, उनके साथ मंदिर जा सकते हैं। उसके अलावा बाहर जाइए, कहीं घूमिए फिरिए, अपनी लाइफ को जिए बहुत अच्छे लेवल पर। अदरवाइज हो सकता है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ बड़ी खटास हो और आपको पता भी नहीं चल रहा इसमें कि ये हो रहा, मेरे पीछे ये हो रहा है, मुझे पता ही नहीं। स्कॉर्पियोज वालों के लिए थोड़ा सा एक संभालने वाली स्थिति है अगर आप रिलेशनशिप की बात कर लो। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपको इस समय नहीं करना है। हो सकता है कि आपको पता चले कि हमारे बीच में कोई तीसरा इंसान कब का आ चुका और मुझे पता ही नहीं चला। नॉट फॉर एवरीवन, आई एम जस्ट अलर्टिंग यू बिकॉज ऑफ वीनस इज रेट्रोग्रेड। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। वॉच कीजिए, थोड़ा सा देखिए क्या हो रहा है आपके आसपास। सेस्टस वालों की बात करें, सेस्टस वालों के लिए 9th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है। उसके अलावा सेस्टस वालों के लिए ये 6th हाउस के और आपके 11th हाउस के लग रहा है। पहली चीज़ तो ये कि यू बहुत ज़्यादा आई कैन से कि बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि ग्रीडीनेस की बात कर लूँ, या बहुत ज़्यादा मासेस से मिलना, उनके साथ रिलेशनशिप बनाना, या घूमना फिरना, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है इंसान की, उन सब चीज़ों से इस समय आपको बाहर निकलना पड़ेगा। सेस्टस वालों की बात करूँ, रिलेशनशिप का एक मिसयूज़ कर लेना, दैट इज़ इस तरह की सिनेरियो में पाया जाता है। तो इस समय सेस्टस वालों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा टूवर्ड्स योर हेल्थ फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके अलावा टूवर्ड्स योर इनकम दूसरी चीज़, उसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप का जो होता है ना कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग वीनस की तरफ बात करते हैं। आप इनकम भी गेन कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं, उसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे, उसको बहुत ओवरलोड तरीके से नेग्लेक्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग वीनस की जो भी हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। कोई डायबिटीज़ हो जाना, खाने में प्रॉब्लम हो जाना, या अनावश्यक खा लेना, या ओवरलोड तरीके से खा लेना, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट बात करें, अगर आप मैरिड हैं तो आपके इन-लॉज के साथ में अगर वो खटास चल रही है तो इस समय आपको वो चैप्टर क्लोज करना पड़ेगा। अगर कोई इशू है, बड़ा वाला इशू है, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है इन-लॉज से जाकर के वो इशू आपके घर में एंट्री कर ले, या आपके स्पाउस और आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाए। अगर कोई आप नेगेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, सेस्टस वालों की बात करें, तो इस समय इसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेम्परेरी चीज़ों के लिए, टेम्परेरी आनंद के लिए कोई भी रिलेशनशिप को आप लंबा मत खींचिए। हो सकता है इस समय वो उजागर हो जाए, या तो उसे कट कीजिए या फिर उसको कुछ नाम दीजिए। दिस इज ओनली दो चीज़ है सेस्टस वालों की बात करें। दो चीज़ें कभी एक साथ आपके साथ लाइफ में अगर आप मेंटेन करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ नॉट गुड थिंग, बिकॉज इस समय हो सकता है वो चीज़ें उजागर हो जाएगी। हाई लेवल की बात करूँ, बी अलर्ट। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करी मैं, सॉरी फॉर माय नेक, कुछ हो रहा है गले। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करूँ, कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए ये रेट्रोग्रेशन हो रहा है आपके 8th हाउस में, ठीक है। वीनस आपके 5th हाउस के लॉर्ड है। उसके अलावा वीनस आपके 10th हाउस के लॉर्ड भी है। यस, ठीक है। यस, हो क्या रहा है इस समय आपकी जो सिचुएशन थी की बात करें, बिकॉज रेट्रोग्रेशन पोजीशन आ गया, ठीक है। तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डीपली चले गए थे रिगार्डिंग योर करियर, ठीक है। आपको अपना करियर के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। रूटीन इनकम, योर करियर और रूटीन इनकम, मुझे वो पैसा कमाना है, इस तरह की जो एक होता है ना कि आदमी को सोच समझ नहीं रहा, बस अपना करियर पे ध्यान दे रहा है। रूटीन अपना काम है, अपना जो बिजनेस है या जॉब है, जो भी है, उसमें आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व थे कि आप जस्ट भूल गए थे कि आपकी लाइफ में कोई आपका पार्टनर भी है, ठीक है। बिकॉज आपके 9th हाउस में रेट्रोग्रेशन की पोजीशन आ रही है, वहाँ मंगल और वीनस दोनों ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहा है 8th हाउस आपका, नो डाउट, बट आप रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ गए हैं, पहली चीज़। तो उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको कहते हैं कि मैं अपने काम में या उसमें इतना उलझा रहता हूँ कि अपनी स्पाउस को ध्यान नहीं देता, अपनी पार्टनर का ध्यान नहीं दे पाता, या आपका कोई क्लोज लव है तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाता। ये समय है कि इस समय वीनस आपको कह रहे हैं कि आपको उनकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काम करना भी अच्छी चीज़ है, बिजनेस करना भी अच्छी चीज़ है, लेकिन आपका लव जो कि लोनली फील कर रहा है अभी, तो इस समय आपको टूवर्ड्स उसके पास जाना चाहिए, उसके से बात करनी चाहिए, उसको बताना चाहिए कि रियली आपको उसकी ज़रूरत है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
रूटीन इनकम करना या अपने बच्चों की वजह से ध्यान नहीं देना, अपनी स्पाउस पे ध्यान देना जरूरी, दैट इज अ वन थिंग ओनली फॉर द कैप्रिकॉर्न पीपल। अदरवाइज हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको कट ऑफ फील हो कि आपने समय नहीं दिया, इसके लिए आपका पार्टनर अब आपको छोड़ के चला जाएगा, या अब वो आपको समय नहीं देगा। मतलब पहले आपने समय नहीं दिया, अब वहाँ से आ रहा है कि मैं भी समय नहीं दिया। ये 15 डेज का जो समय है, मैं आपको बताती हूँ, सारे जोड़ी साइन के बारे में बता रही हूँ। ये समय आपके लिए, आपको एकदम होता है ना कि वेकअप वाली स्थिति है टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वॉच योर रिलेशनशिप फर्स्ट ऑफ ऑल। अपने स्पाउस पे ध्यान दीजिए। अगर आप अनमैरिड है तो डेफिनेटली इस समय आपको शादी भी करनी चाहिए, समय आपके लिए अच्छा है। या लोगों के कहिए कि हाँ मुझे शादी करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काम और बिजनेस के अलावा भी ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है। तो वीनस आपको इस वक्त अलर्ट कर रहे हैं। अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों के लिए 7th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रही है। एक्वेरियस वालों के लिए क्या हो रहा है, आपका सारा ध्यान अपने पार्टनर पर ही जा रहा है। या अगर आप बिजनेसमैन हैं तो सारा काम ध्यान ही आपका बिजनेस में जा रहा है, क्योंकि मंगल भी ट्रांजिट कर रहा है ना आपके 7th हाउस में। तो एक एनर्जी गेन का जो सोर्स है वहाँ पर बन रहा है। मंगल और वीनस दोनों ही 7th हाउस में आपके ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अब आपको, और वीनस आपकी क्या है, 4th हाउस का लॉर्ड है। उसके अलावा आपका ये 4th हाउस का लॉर्ड है, पहली चीज़ तो। उसके अलावा आपका 9th हाउस का लॉर्ड है। एम आई राइट और यस आई एम राइट, ठीक है। कहीं ना कहीं एक्वेरियस वालों के लिए हो क्या रहा है कि इस समय आपका बहुत ज़्यादा झुकाव हो रहा है टुवर्ड्स योर पार्टनर, टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप। और आप अपना स्पिरिचुअल पावर भूल चुके हैं, अपने फादर को भूल चुके हैं, अपनी मदर को भूल चुके हैं, बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, बिकॉज ऑफ योर कंफर्ट जोन विथ योर। एक 7th हाउस क्या है, 7th हाउस आपकी इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स, जो एक फिजिकल डिज़ायर जो होती हैं, वहाँ पर जाकर के आप अपना टूवर्ड्स रिलेशनशिप विद योर मदर, विद योर फादर, बिकॉज 4th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड है। उसके अलावा टूवर्ड्स आपके जो वर्क भी है वीनस से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड, क्योंकि वीनस इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप प्यार में ही जाएं। रिलेशनशिप विद योर मदर ऑल्सो, रिलेशनशिप विद फादर ऑल्सो, भाई बहन सब प्यार में ही आते हैं, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, दैट इज अ वीनस, ठीक है। उन सब चीज़ों को जस्ट आप भूलते जा रहे हैं या भूल चुके हैं। तो वीनस अब आपको कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अपनी रिलेशनशिप या अपने लव वन से, अपने स्पाउस के ऑरा से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कई बार होता है इंसान अंधा हो जाता है प्यार में, या एकदम सब कुछ ही भूल जाता है कि कोई घर का कोई मेरे को मतलब नहीं है, इनसे मतलब नहीं है, अलग रहने चल जाना, सेपरेट हो जाना फैमिली से, पेरेंट्स से सेपरेट हो जाना। या एक्वेरियस वालों के दिमाग में इस समय आएगा कि मैं अपनी फैमिली से अगेंस्ट होकर के शादी करूँगा। वो मना करें कि आपको इससे शादी नहीं करनी है, बट यू आर डूइंग दिस बिकॉज आप अंधे से हो रहे हो उसमें प्यार। और इस वक्त मंगल भी ट्रांसिट कर रहे हैं। मंगल और वीनस का कॉम्बिनेशन इज अ लव मैरिज एंड 7th हाउस। आपके 6th हाउस में इस समय आपको अपनी जो आई कैन से हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, पहली चीज़। उसके अलावा इस समय आपको अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए टूवर्ड्स वीनस, जो भी आपके वीनस के थ्रू जो कर्म कर रहे हैं, आपको कर्म करना है आपको, पहली चीज़। उसके अलावा आपको अपने खाने पीने में भी ध्यान देना चाहिए, हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं इस तरह की हरकतें हो रही है आपकी। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको बड़े लेवल पर आ सकती है अगर मैं हेल्थ की बात करती हूँ तो पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा आपको इस समय खाने पीने में ध्यान रखना चाहिए, अपने रूटीन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा इस समय आपको आपका कंफर्ट जोन का भी ध्यान देना चाहिए कि व्हाट आई एम डूइंग और नॉट, मतलब कुछ टेम्परेरी गेन के लिए आप उन चीज़ों को कट ऑफ मत कीजिए जो आपकी परमानेंट चीज़ें हैं आपकी लाइफ। एक्वेरियस वालों को बहुत सोच समझ के इस समय काम करना पड़ेगा, बाहर निकलिए उस ऑरा से। निगेटिव ऑरा बनता चला जा रहा है ये। और अगर मैं लव की बात कर रही हूँ तो एक्वेरियस वालों की बात करें, कर्मा क्षेत्र को बिल्कुल भूल चुके हैं आप। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फूड, वेरी इंपॉर्टेंट। गाइड अगर आपको कोई कर रहा है, आपको कोई सलाह दे रहा है, तो उस बात को भी ध्यान रखें, राइट और रॉन्ग। इस समय मैंने बताया था एक्वेरियस वालों को इच्छा होगी इस समय लव मैरिज करने की, अगेंस्ट जाना अपनी फैमिली के, इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको फील हो सकती है। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए ये रेट्रोगेशन हो रहा है आपके 6th हाउस में हो रहा है, ठीक है। पाइसेस वालों के लिए क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस समय आप मंगल और वीनस दोनों का कॉम्बिनेशन इस वक्त आपके 6th हाउस में हो रहा है। पाइसेस वालों की बात करें, ठीक है। इस समय आप अपनी हेल्थ को लेकर के बात कर लूँ, या वो कहते हैं ना कि अपनी एक सेल्फिश नेचर की बात कर लूँ, उसी में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पीना है, मुझे अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6th हाउस इज़ डेफिनेटली योर हेल्थ, बट कहीं ना कहीं आपके एनिमीज़ भी आते हैं। उसके अलावा
आपका खुद की हेल्थ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एक्चुअली। स्पाइसेस वालों की बात कर रही हूँ, ठीक है। और जो वीनस है वो आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है पहली चीज़, उसके अलावा आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं इस समय। आप दोनों ही चीज़ों को इस समय बहुत ज़्यादा आई कैन से डीपली जाकर के सोच नहीं रहे हैं कि व्हाट रॉन्ग और राइट क्या चीज़ है। आप करते चले जाते हैं, रहते चले जा रहे हैं उन चीज़ों की तरफ से। कहीं ना कहीं इस समय आपको अपनी, स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको कि आप बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते चले जा रहे हैं पहली चीज़। उसके अलावा इस समय आपको रूटीन इनकम पे ध्यान देना चाहिए, रूटीन लाइफ पे ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा एक और चीज़, आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, आप मशीन बनते चले जा रहे हैं। वीनस को लेकर की बात करते हैं तो चाहे फैमिली की बात, चाहे आपकी फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ या आप डीपली अपने अंदर ही एकदम घुटते हुए हो ना, एकदम खड्डे में बैठा हुआ इंसान खोल पहन के बैठ गए, तो अब वीनस कह रहा है कि जागो, बाहर निकलो, मंत्रास कीजिए, भगवान की तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए, रिलेशनशिप बॉन्डिंग कीजिए। अगर आप अलोन है, शादी नहीं हुई है, तो हो सकता है इस समय आपको डेटिंग करें आप किसी के साथ में, कोई आपको प्रपोजल ही मिल सकता है, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट करेंगे तब मिलेगा ना। अगर आप खुद ही अपने खोल से बाहर नहीं निकलेंगे तो कैसे मिलेगा? क्योंकि इस वक्त केतु ट्रांजिटिंग इन योर 8th हाउस, कहीं ना कहीं केतु सब चीज़ों से छुड़वा करके आपको वहाँ पर खड्डे में बिठा के रखा हुआ केतु ने, ठीक है। और वीनस अब रेट्रोग्रेड हो रहे हैं आपके 6th हाउस में, तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर आपने अपने, स्पेशली मैं बच्चों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 5th हाउस आपका बहुत ज़्यादा इस समय वो है कि लैक ऑफ लव हो रहा है, तो इस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड टाइम में हो सकता है कि आपके बच्चे ही आपको इग्नोर करें। स्पाइसेस वालों की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको इस पर ध्यान, अपने गोल से बाहर निकलिए। मोटी चीज़ ये है, वॉच योर सेल्फ, आपके रिलेशनशिप क्या चल रहे हैं टुवर्ड्स योर, बच्चों की बात कर लूँ, फैमिली की बात कर लूँ, जो भी है सराउंडिंग लोग हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने खोल से बाहर निकलना पड़ेगा। ग्रेडीनेस भी बहुत ज़्यादा इस वक्त आ रहा है, बहुत ग्रेडीनेस। मैं अपने में कुछ हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी लेना देना नहीं है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना ध्यान रखिए, इमोशंस का जो लेवल है उसकी तरफ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इमोशंस जगाइए, आई कैन से एक ब्लंट वाली स्थिति हो रही है आपकी, तो वॉच योर इमोशंस, कहाँ गए चले गए। दोस्तों, ये मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वीनस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, जो मैं हमेशा बार बार में कहती हूँ। उसके अलावा वीनस आपके लव के लिए तो अच्छा ही है, आपकी स्पाउस के लिए तो अच्छा ही है, ज़रूरी है मतलब। उसके अलावा वीनस आपको बहुत इंपॉर्टेंट भी है टुवर्ड्स योर स्पिरिचुअल पावर की बात कर लूँ, अर्था क्षेत्र की बात कर लूँ, उसके अलावा आपके बिजनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बातें मैंने आपको टिप बताई है, उन सब चीज़ों को वॉच भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीनस कालपुरुषा कुंडली में 2nd हाउस का और 7th हाउस का लॉर्ड है। तो इस समय और रेट्रोग्रेड हो रहा है आपके कालपुरुषा कुंडली में 5th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो आपके घर के प्रति जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसको भी इस समय वीनस आपको बता रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। हो सकता है आपका घर छूट जाए अगर आपने सब ध्यान नहीं दिया तो। दैट इज़ वेरी क्रिटिकल स्थिति चल रही है वीनस को लेकर के अगर बात करें, ठीक है। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। गुड बाय।